प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश जब वस्तुओं पर गिरता है तो वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है। रेटिना के ऊपर प्रकाश के गिरने से वह आभासी प्रतिबिंब बनाती है। अब हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के गुण। क्वालिटी ऑफ लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। जब वस्तुओं पर गिरता है तो वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। रेटिना के ऊपर प्रकाश के गिरने से वह आभासी प्रतिबिंब बनाती है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण की। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर आपको समझाए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक विकिरण के रूप में चलती है और सूर्य से हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है। एज ए सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है। तो इसका जो पहला गुण होगा, प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण, प्रकाश एक
प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा, प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसका ताप नहीं बढ़ाता है। चौथा गुण, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पांचवा गुण, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम या 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होता है। छठवां गुण, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना पाई जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश की कुछ गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है उसका ताप नहीं बढ़ाता है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आगे पांचवा पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो यहाँ दोनों बातें याद रखने की जरूरत है कि अगर ऑप्शन 3900 से 7800 है तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, अन्यथा अगर 4000 से 8000 एंगस्ट्रम है तो हम इसको चूज करेंगे। ये दोनों आंसर हमारा राइट है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना पाई जाती है। हम इस अध्याय में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ प्रकाश के सामान्य गुण थे जिनको हमें याद रखना आवश्यक है। अब हम आगे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन। अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना है। तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा आपको इंग्लिश में किसी भी हेडिंग को जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि आगे की पढ़ाई इंग्लिश में ही होनी है। तो इसलिए
यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीडेंट ऑफ द लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो वह वहां से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो विज्ञान की भाषा में हम इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह एक समतल दर्पण है या आप इसको एक चिकना तल मान सकते हैं, जिसका जो ऊपरी सतह है वो परावर्तक तल है। परावर्तक तल पर जो किरण टकराती है मतलब जो किरण आपतित होती है, ये प्रकाश के चलने की दिशा है। ये प्रकाश के परावर्तन की दिशा है। तो हम ये जो चिकना तल है इस तल को परावर्तक तल बोलेंगे। परावर्तक तल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां से परावर्तन की क्रिया संपन्न हो रही है और जिस बिंदु पर आपतित किरण गिर रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। एक पॉइंट, इसको हम ओ से निरूपित कर सकते हैं। जो किरण गिर रही है परावर्तक तल पर, इसको हम ए ओ नाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ए ओ आपतित किरण है और ये जो टकराकर वापस जा रही है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई हुई थी, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है। तो इस किरण को हम नाम देते हैं ओ बी। तो ये जो ओ ए है, ओ ए को हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। इस बिंदु ओ को हम बोलेंगे आपतन बिंदु।
ये जो परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण को, इस किरण OB को हम परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण। आपतित किरण, ए आपतित किरण है, ए परावर्तित किरण है। ए आपतन बिंदु रहा और ए परावर्तक तल रहा। अब हम आगे बात करेंगे कि यदि आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया जाए तो इस लंब को हम अभिलंब कहेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं NO। NO अभिलंब है। तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना का चित्र है, और प्रकाश के परावर्तन जब भी हम वर्णन करेंगे, इस परिभाषा को लिखेंगे तो चित्र को दर्शाना आवश्यक होता है। तो एक बार दोबारा हम बात करेंगे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण परावर्तक अथवा चिकने तल पर टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यदि आपतन बिंदु पर कोई लंब डाला जाए तो उस लंब को हम अभिलंब कहेंगे। अभिलंब। तो इस तरीके से AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण तथा NO अभिलंब है। और इसका जो परावर्तक तल है, इसको एक नाम दे देते हैं MM'। ये परावर्तक तल रहा। अब आइए हम इसके नियम के बारे में बात करेंगे कि परावर्तक का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन नियम, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन का नियम। लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम यह है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर टकराती है तो वह अभिलंब के साथ, मतलब जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी उस कोण का मान जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उस कोण के मान के बराबर होती है। अर्थात आपतन कोण
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। द्वितीय नियम भी महत्वपूर्ण है। जो आपतित किरण होती है आपतित किरण अर्थात जो किरण दर्पण पर गिरती है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। अब हम इन दोनों नियमों को चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि परावर्तक तल मतलब कोई भी चिकना तल हो सकता है जहां से प्रकाश का अधिक भाग परावर्तित हो सके, अर्थात जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही हो उसी माध्यम में प्रकाश की किरण वापस चली जाए, तो इसको हम सामान्य रूप से प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो हम इन दोनों नियमों को इस फिगर के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। इस किरण को अभी हमने पढ़ा कि एक किरण जो दर्पण पर गिर रही है आपतित किरण, दूसरी जो वापस जा रही है परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर गिरी है ये तो आपतन बिंदु है जैसा कि पहले बताया गया है, और ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हुई। इस बिंदु पर मतलब आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है ये लंब ही अभिलंब है। अब पहला नियम में आपको ये बताया गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए जानते हैं आपतन कोण होता है क्या। ए जो दिखाया गया ANO और A, तो एंगल AON आपतन कोण है। आपतन कोण को सदैव I से निरूपित करते हैं। दूसरा कोण बन रहा है NOB के बीच, जिसको हम परावर्तन कोण R कहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो